बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की अपनी इस वीडियो में हम बताएंगे कि लिखने के लिए जब आप कलम बना लेते हैं तो आप इंक को किस तरह से आपने बोतल में डालना है। बाज़ लोग बोतल में डालते हैं मगर वो बहुत ही ज़्यादा उसको ओवरलोड कर देते हैं और बाज़ लोग उसको बहुत ही खुश्क अंदाज में डालते हैं। सबसे पहले जो है वो हमें ज़रूरत होती है इस बात की कि हम कौन सी बोतल लें। हमारी जो रोशनाई के लिए या स्याही के लिए जो हमें बोतल लेनी है, एक तो वो थोड़ी खुली हो और ज़्यादा ऊंची ना हो। 1 इंच या 1.5 इंच के करीब वो ऊंची होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए आप शीशी की बोतल भी ले सकते हैं, आप प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं, और कोई क्रीम कोई लोशन उसकी बोतल भी आप बोतल साफ़ करके धो के आप ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास जो मुख्तलिफ़ बोतल्स हैं उसमें आप देख लें, छोटी बड़ी हर तरह की, मगर कोई भी ज़्यादा ऊंची नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर ऊंची बोतल लेते हैं तो कलम को डिप करने में प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर जो है वो आपके लिखने में परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा ये है कि बहुत ही अच्छी बोतल वो होती है ये जो जैम की या शहद की जो छोटी बोतल्स होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं आपको इसका मशवरा दूंगा कि अगर ये मिलती हैं आपकी तरफ, आपको आसानी से मुहैया हो जाएँ, तो ये आप लीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये कभी भी इंक गिरने नहीं देती। एक दफ़ा ये एयर टाइट हो जाए तो बस फिर ये कभी भी आपकी इंक जो है गिरती नहीं है, इसमें से लीक नहीं होती। और इस तरह की जो बॉटल्स हैं इसमें भी लीक नहीं होती, मगर ये है कि इसमें चांस होता है, एहतिमाल है इस बात का कि आपसे ये इसमें से इंक लीक हो जाती हैं। तो बहरहाल ये बॉटल की जो मैंने कुछ किस्में दिखाई, और भी 20 किस्में हैं, लेकिन 20 किस्मों का भी जो है वो हम बस ये है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि इस बॉटल को भी लेते हैं और फिर आपको हम बताते हैं कि अब हमने क्या करना है। अब यह है कि डायरेक्ट हमें इसमें इंक नहीं डालनी है। कभी भी आपके पास कोई भी इंक है, ओमेगा, सूमी या पेलिकन या रोटरिंग इंक, कोई सी भी इंक है, ड्राइंग इंक हो और कैलीग्राफी इंक हो, कोई भी कमर्शियल इंक ना हो, जो बाइंडर इंक होती है, वाइट बाइंडर इंक, वो कभी भी ना हो, और कभी भी एक्रेलिक इंक ना हो। इसका ज़रा ख्याल रखें। एक्रेलिक इंक जो है वो बिगनर्स के लिए प्रॉब्लम करती हैं, कलम वगैरह ख़राब कर देती हैं। लिहाजा हम जो है वो अभी एक आपको मशवरा देंगे कि आप ये सूमी इंक है, तो ये आप देख रहे हैं जापान से ये आती है और दुबई में ख़ास तौर पर ये अवेलेबल है ईज़िली। तो आप वहाँ से इसको सेल परचेज़ कर सकते हैं। आप कोई दुबई से आ रहा हो तो ये चाइना टाउन या चाइना मॉल है वहाँ पर, तो वहाँ से ये आप इसको मंगवा सकते हैं। और कोरियन, जैपनीज़, चाइनीज़, कोई सी भी आप जो है वो इंक, कैलीग्राफी इंक यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ओमेगा और रोटरिंग इंक मिलती है, तो वो भी बहुत अच्छी होती हैं। तो बहरहाल आप जो है वो इस इंक को आप देख लें, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट इंक नहीं डालनी है। हमने करना ये है कि हमने कोई रेशमी धागा या कोई कॉटन इस तरह का, कि ये जो कारपेंटर्स होते हैं उनके पास पॉलिश करने के लिए लकड़ी को, वुड को, या आपके दरवाज़ों को पॉलिश करने के लिए एक कपड़ा होता है, तो वो कपड़ा थोड़ा सा आप लेंगे और अपनी बोतल के हिसाब से हाफ़ या हाफ़ या यूँ समझ लें कि बस थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा अगर हो तो उसको गीला होने के बाद ही दब जाता है ये। और अगर ये ना हो तो आप जो है वो कॉटन बैंडेज जो आती है वो आप लेके डाल सकते हैं। तो फ़र्क आपका ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये अगर हमारी थिकनेस, इसकी जो ऊंचाई है बॉटल की, वो अगर 1 इंच है तो आपका जो कपड़ा हो वो आधा इंच हो, ठीक है, ताकि आधा इंच दबाने के बाद वो अंदर चला जाए। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक वो भरा हुआ हो, तो फिर वो इंक बार बार गिरेगी आपसे। अब इसमें हम करेंगे ये। अच्छा, अब देखें अगर बॉटल ये है तो इसमें भी हम इसका देखें, ये तकरीबन इसके अंदर ये अगर देखा जाए तो ये 1/3 पे आ गई है, तो ये भी काफ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 1/3 भी हो मिनिमम, और ये कि हाफ़ होनी चाहिए। अब हमने करना ये है कि पहले इंक नहीं डालनी है। ये याद रखें यहाँ पर एक बहुत काम की बात, कि इंक फ़ौरन नहीं डालनी है हम, बल्कि हम ड्रॉपर लेंगे और ड्रॉपर से पानी को इसमें इस तरह से इसको गीला करेंगे।
अगर हम इंक डाल रहे हैं तो हमारा उसमें मैक्सिमम 50% पानी होना चाहिए और मिनिमम 30%। तो समझ लें कि जैसे मैं अगर इसमें 10 ग्राम में इंक डाल रहा हूँ तो मेरा 5 ग्राम पानी होना चाहिए इसमें। अब देखें ये गीला हो गया, गीला होने के बाद ये बिल्कुल ये अंदर आराम से बैठ गया ये। अब ये हमें जो है वो, और ये थोड़ा सा आप इसको उंगली से दबा दें ताकि इसका रुआ या धागा वगैरह निकलने ना पाए। तो ये थोड़ा सा गीला करने के बाद थोड़ा सा पानी देखें मैंने डाला है, बिल्कुल 8-10 कतरे मैंने पानी के डाले हैं, तो ये बिल्कुल गीला होकर बैठ गया। अब आप ये इंक को थोड़ा सा शेक करेंगे ताकि इसकी जो ब्लैकनेस है वो प्रॉपर इसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। अच्छी तरह से हल करने के बाद इसको बड़े प्यार से आपने ये 2-2 कतरे करके, 3-3 कतरे करके इस तरह से इंक डालें। इस तरह से आप जो है वो इंक जब डालेंगे तो ये ख़ुद ब खुद फैल जाएगा इसमें। आपको ज़रूरत नहीं कि आप पूरी की पूरी इंक यहाँ पे भर के डाल दें, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इंक जो है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या करें। तो अब जैसे ये इंक जो है वो ज़्यादा हो गई, थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है, थोड़ी तरफ बहती भी हो रही है, जैसे यहाँ से निकल रही है। तो इंक कभी भी बहती भी नहीं होनी चाहिए। इंक इस तरह से हो कि उसमें वो लोड रहे, गिरे नहीं उसमें से। तो उसका तरीका ये है कि आप इसकी थोड़ी सी एयर निकाल के, या देखिए मैंने थोड़ा सा इसको दबाया, इसकी मैंने पूरी एयर निकाल के और फिर उसके बाद इसमें वापस लगाया और ये वापस जो है वो इसको हमने इससे सक कर लिया। अब देखें इंक नहीं गिर रही और जितनी इंक चाहिए थी हमें वो इसमें आ गई है। आप ये मत देखिएगा कि कपड़ा यहाँ पर सफ़ेद है तो इंक शायद अच्छी तरह से आई नहीं है। जब आप इसको हिलाएंगे जुलाएंगे तो कपड़ा भी वापस काला हो जाएगा। तो ये हमारी जो इंक है उसको हमने चेक इस तरह से करना है कि अच्छी तरह से इसको हमने देखना है कि ये कितना अभी इसके अंदर इंक आ गई है। तो ये इंक तकरीबन अभी ज़रा खुश्क है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी और मिलाएंगे हम और थोड़ी सी इंक इसमें और डालेंगे, ज़रा सी बिल्कुल। अब ये इंक हमें जो है थोड़ी सी इसमें तर नज़र आ रही है। बस अब इसी तरह से काफ़ी है इंक मेरे लिए। अगर मैं इसको जो देखता हूँ, जिस तरह लिखता हूँ, तो हमारे बहुत ज़्यादा इसको जब हम पुश करते हैं ऐसे इंक लेने के लिए तो एक हल्का सा जो जंप आता है उसमें ये चमकता है बाकायदा, तो इंक जो है वो बाकायदा इसके ऊपर आ जाती है। तो बस इसमें थोड़ा सा इजाफ़ा कर सकते हैं आप। और जब भी आप 1-2 सफ़ों की मश्क कर लें तो उसके बाद इसको आप आराम से दोबारा से इंक इसी तरह से इसमें डाल सकते हैं। 2-4 कतरे पानी के डालें, 2-4 कतरे इंक के डालें आप। तो बाद में जो है वो आप इसको इसी तरह से जब भी कभी इंक कम पड़े आपको अब ये हमने कोई सी भी आप बोतल लें और इसी तरीके से आपने जो है वो इंक बनानी है। और इंक आपकी इस तरह से देखें, मैं इसको पूरी डिबिया मैंने फ़ौरन ये देखें जिस तरह से पलट रहा हूँ मैं आगे पीछे, तो बिल्कुल भी इंक गिर नहीं रही। बस थोड़ा सा तर हो, जैसे बहुत ज़्यादा अगर हम मैक्सिमम इसको करें तो देखें थोड़ा सा मैंने पानी मिलाया है इसमें 4-5 कतरे और ज़रा सी मैंने इंक जो है वो और मिला दी और थोड़ा सा इसको मैंने कलम से ऐसे दबा के इसको इंक को, अभी भी देखें ये जो है गिर नहीं रही है। तो हमने इस तरह से इंक बनानी है कि वो उसमें थोड़ा तर भी रहे और खुश्क ना हो बस, और इतना भी ज़्यादा ना हो जाए कि वो गिरने लगे। और ये हमारे लिखने के लिए और हमारी इंक लोड करने के लिए, कलम में इंक लगाने के लिए जो है काफ़ी होता है ये। अब मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ कि अब ये काम करने के बाद फिर हमने अपना कलम जो हमने बनाया था वो कलम कैसे चेक करना है कि कितने साइज़ का बना है और उसका पॉइंट किस तरह से कारआमद है कि नहीं। अच्छा जी, ये अब हमने जो अपनी इंक बना ली है, तो जो कलम हमने बनाया था अब उस कलम को हमने इसमें डिप करके चेक भी करना है कि हमारा पेन ये जो हमने बनाना सीखा है तो किस तरह से ये काम कर रहा है। सबसे पहले इसमें आप एक बात ख्याल कर रखेंगे कि जब कलम आप चेक करें तो कोई ग्लेस वाला पेपर हो या मुकाहर पेपर तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मुकाहर पेपर पे इंक की जो लिखने का जो अंदाज़ा होता है सही तरह से हो जाता है। खुश्क पेपर आपने नहीं लेना है, कोई बटर पेपर वगैरह कोई इस तरह कोई चीज़ नहीं लेनी है।
बल्कि कोई ग्लेस वाला पेपर, कोई आर्ट पेपर या कोई मैट पेपर, कैलेंडर पेपर और ख़ास तौर पर मुकाहर पेपर लेना है, जैसा कि अभी मैंने ले लिया हुआ है। मुकाहर पेपर को अच्छी तरह से उसको जगह को साफ़ करेंगे आप अच्छी तरह से एक दफ़ा, और अगर आप चाहें तो थोड़ा पाउडर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें भी ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि एक सवाल पैदा होता है कि कलम को कितना डिप करें, क्या हम कंप्लीट पूरा पूरा डिप करें या 1/3 या 1/4, कितना। तो याद रखें कि कलम जब भी डिप करेंगे तो हम जो ख़ास तौर बिगनर्स के लिए तो वो हाफ़ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 1/3 भी होता है, 1/4 भी होता है और 2/3 भी होता है, लेकिन बिगनर्स जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो हाफ़ तक आप इंक्लूड कर सकते हैं। मसलन ये कि जैसे आपने कलम में डिप किया, ये डिप करने के बाद अब देखें आप ये कितना इस वक्त मैंने किया है, ये 1/4 है ये। अब 1/4 आप कलम चेक करने के लिए कर सकते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो देखें मैं आगे पीछे से इसको ऐसे डिप कर रहा हूँ, डिप करके ये इंक भी आ रही है ऊपर, और इसके बाद ये वापस इंक, जो कपड़ा लगाने का फ़ायदा जो हमें ये होता है, या कोई जो रेशमी धागा होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि ये वापस इंक चूस लेता है, तो ज़्यादा इंक आने ही नहीं देता कलम में। अच्छा, ये इस तरह से आपने इंक लेनी है कि जैसे आप कलम को साफ़ कर रहे हैं। बाज़ लोग इस तरह से इंक लेते हैं कि यहाँ पर आकर इसको साफ़ करते हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। कलम का पॉइंट ख़राब हो जाता है इससे। आपने इतनी मेहनत करके कलम बनाना सीखा, फिर कलम बनाया, फिर उसका पॉइंट ख़राब कर दिया, तो ये तरीका नहीं करना है। ये बनाया ही गया इसीलिए है, इसीलिए दिया गया है, और ताकि आपका कलम जो है वो बिल्कुल शार्प रहे, बिल्कुल आपका कलम ख़राब ना हो। तो इसी कपड़े पर आपने इसको ऐसे साफ़ करके इस तरह से, जैसे आपने दबाया, दबा के बाद हल्का सा छोड़ दिया, तेज़ी के साथ नहीं दबाना है, आराम से दबाएं, दबाने के बाद इसको छोड़ दें, जितनी इंक आनी होगी वो आ जाएगी। तो आपने बस इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आना है। आपका कलम फिर मेला कुचैला सा हो जाता है, ख़राब सा लगता है, अजीब सा लगता है, तो ज़्यादा अभी ऊपर नहीं आने देना है आपने। जब इंशाल्लाह आप इसमें कर काम करके एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कलम साफ़ सुथरा भी रहे और थोड़ी इंक अगर ऊपर भी आ गई तो कोई मसला नहीं। बाज़ लोग यहाँ तक इंक भर लेते हैं ऊपर तक, तो कलम को भी मेला कर देते हैं वो, तो ये अच्छी बात नहीं है। कलम देखने में खूबसूरत लगना चाहिए। अब हम ये कलम चेक करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम कलम का कत चेक करेंगे। कलम का कत जो है वो ये हमारा कत, ये आप देखें कत का जो शक्ल आ रही है। अगर हम इंक को बहुत ही तेज़ी के साथ ऐसे करके लेंगे तो फिर इसका जो कत है वो थोड़ा ज़्यादा, ये देखें ज़्यादा मोटा हो गया। अब इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा आराम से करना है। ये देखें आराम से किया और ऐसे ऐसे आपने साफ़ भी कर लिया इधर ही हाथ के हाथ। अब आप देखें कि ये मैं जब कत लगाऊंगा, आप ये देखें ये बिल्कुल एक नपा तुला जो है वो इसमें इंक आ रही है, एक नपी तुली इंक आ रही है इसमें, तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इंक के अंदर इतना फीकापन है और ये बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम डार्क लें, थोड़ा सा ज़्यादा इंक लें, तो फिर ये इंक जो है वो थोड़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंक में पानी कम रहे, तो मैं वैसे शुरू में जो बिगनर्स को मशवरा देता हूँ कि भाई पानी जो है वो तकरीबन 40-50% रखें आप इंक के हिसाब से। ज़्यादा जो है ना वो थिकनेस अगर आ जाए इंक में तो फिर वो हाथ नहीं चलता, कलम सही तरह से फिर चलता नहीं है। और सूमी इंक जो कि बहुत डार्क होती है तो इसमें 50% तो पानी होना चाहिए, तो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बड़े आराम से आपने लगाना है, ठीक है। अब हमने ये इसको चेक करना है, ये इस वक्त जो है वो अच्छा। अब ये हमारे कलम में जो गैप आ रहा है ये, तो ये कलम के अंदर एक हल्की सी झिरी आ गई है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम सही करेंगे। और सही करने के बाद फिर हम अपने कलम से फिर लिखना शुरू करेंगे। तो जब तक के लिए ये है कि मैं जो कलम पहले से बना हुआ है मैं वो ले लेता हूँ, ताकि ये देखें बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, क्योंकि कलम जो है वो अभी इंशाल्लाह वो कलम भी फिर मैं आपको सही करके दिखाता हूँ किस तरह से हम सही करते हैं उसको।
ये देखें कंप्लीट स्ट्रोक जो है इसमें सही काम कर रहा है। इंक का भी फ्लो ज़बरदस्त है, इसमें इंक के अंदर कोई हमें परेशानी नहीं हो रही। अब जो पहले वाली कलम थी उसके अंदर एक हल्की सी लाइन सी जो झिरी से आ रही है, ये कलम बनाते वक्त थोड़ा सा बाज़-औक़ात ये होता है कि आपका कोई स्ट्रोक ज़रा हार्ड हो जाता है, कुछ प्रेशर पड़ जाता है, तो उसमें फिर तो उसमें यह है कि हम कलम को, ये जो जगह है इस वक्त हमने चेक करना है कि किस तरफ से ये हमें तंग कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये जगह है बिल्कुल ये किनारे वाली, ये राइट साइड पर। तो इस वक्त ये राइट साइड पर हमें तंग कर रहा है। तो हमने सिर्फ ये काम ही करना है कि इसको, कलम के कद को 1 मिलीमीटर थोड़ा सा पीछे करके, यानी कि इस वक्त जो ये एरिया है हमारा, ये देखें इतना पीछे करके हमें जो है कत लगाना है, फिर ये सही हो जाएगा। ये देखें जी, हमने 1 मिलीमीटर का जो एरिया था जो हमें लग रहा था, ये आपने चेक करना होता है। बाज़-औक़ात 1/2 मिलीमीटर भी हो सकता है, बाज़-औक़ात 2 मिलीमीटर भी हो सकता है कि कोई झिरी ऐसी आ गई हो जो तंग कर रही है। तो उसमें अब तकरीबन इसको ये थोड़ा सा स्मूथ हम कर लेंगे, हल्का सा इसको। अब ये मैंने दोबारा इंक ली है मैंने, और दोबारा इंक ले करके मैंने अपना कलम चेक किया। ये देखिए मैंने कत रखा, अब ये बिल्कुल ठीक आया है, बिल्कुल परफेक्ट है ये देख लें आप। तो दाएं बाएं चला के देखें, कंप्लीट स्ट्रोक उसको लगा के देखें आप। तो ये आपका कोई नुक्ता वगैरह आप बना लें इसको ऊपर की तरफ, तो ये बिल्कुल इस वक्त जो है वो परफेक्ट, हमारा जो कलम भी हमारा सही बन गया है, अल्लाह का शुक्र है। और हमारी जो इंक के जो आज हमने सीखा कि किस तरह से इंक को हमने कितना लेना है, कितना पानी मिलाना है और कितनी जो है वो इंक को रखनी है मिकदार, तो उसमें देखें ये गिर नहीं रहा। तो खुली जो डिबिया होती है उसका दवात का हमारा फ़ायदा ये होता है कि हम कलम कितना ही बड़ा हो वो हम आराम से कत को उसके अंदर घुमा फिरा सकते हैं, ठीक है। और छोटी सी अगर हो और ऊंची हो तो फिर हमें जो है परेशानी होती है। तो शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।